की भगवत गीता की क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको समझनी है कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते हैं। लॉजिक से हम ये समझ सकते हैं कि लॉजिक से भगवान को और भगवान के ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए ये एक्चुअल में क्या है, ये वो चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हम अपनी कानों से डायरेक्टली किसी से समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये सारी चीजें जो है ना, हम अपनी सेंसेस के बाहर की चीजें, जो भगवत गीता में जो भी ज्ञान लिखा हुआ है ये आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हो कि किस प्रकार आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रही है, किस प्रकार एक शरीर का छोटा छोटा कण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, किस प्रकार जो है ना परिवर्तन आ रहे हैं, किस प्रकार जो है ना प्रकृति का इफेक्ट आ रहा है, किस प्रकार जो है ना तीन गुण काम कर रहे हैं, किस प्रकार जो है हर चीज हो रही है, प्रकृति जो संचालन हो रही है वो कैसे हो रही है हम देख ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुनना है और समझना है, तब जाके ये ज्ञान हमको मिलेगा। तो गुरु और जो है जो उसकी वाणी है गुरु की, या जो भी गुरु की मतलब जो गुरु की जगह जो भी है उसकी वाणी में विश्वास रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, फिर तो लॉजिक ही लगाते जाएंगे, फिर कहीं खेल खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर खाली जो है ना फिर वही आ जाएंगे मायावादी, किसी की भी बातों में बहक जाएंगे, कोई भी आ जाएगा आपको समझाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, वैसा है, तो आप उसकी बातों में चले जाओ। तो दृढ़ संकल्प जो है ना, एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम जो है ना जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड, वो तब होगा जब इस पे पूरा पूरा विश्वास होगा, प्रभुपाद पे विश्वास होगा। हर रोज सुबह जैसे ही उठते हैं ना, सबसे पहले गुरु और प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। गीता स्टार्ट करने के पहले गुरु और प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। माला स्टार्ट करने से पहले प्रभुपाद और गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का जो है ना गुरु और प्रभुपाद का इतना बड़ा इफेक्ट है कि माला भी आपकी नहीं हो पाएगी। माला में जो रस है, माला में जो हमें जो चाहिए तृप्ति, वो गुरु प्रदान करते हैं हमारे, और कोई नहीं। माला देखो एक दो चीज हो गई, एक तो खाली नाम जपना है, मंत्र जो है ना खाली मंत्र जपना है, लेकिन एक मंत्र के माध्यम से हमारे को प्रभु का स्मरण करना है, उनका प्रेम प्राप्त करना है। वो कौन दिलाएगा? वो गुरु दिलाएंगे, और कोई नहीं दिलाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की जगह बहुत ऊपर होती है। गुरु जो होता है ना, साक्षात जो है ना भगवान का जो है ना स्वरूप है, जो नीचे ना बोलते ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो जो ब्रह्मांड में हम अनंत अनंत जो है ना जीवात्माएं घूम रही हैं इधर उधर अलग अलग योनियों में, और प्रेत योनि में, भूत योनि में, अलग अलग जगह घूम रही हैं, लेकिन गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। मतलब गुरु और कृष्ण, पहले कृष्ण देखते हैं कि यार ठीक है बेचारा बहुत परेशान है, इतनी योनियां हो गई, तो उसके जीवन में गुरु को भेज देते। फिर गुरु की कृपा से इंसान कृष्ण को समझना चालू करता है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, फिर उसकी भक्ति जो होती है ना वो अंकुरित होती है। तो इनका स्थान बहुत ऊपर है। इनको हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इनको जो है ना रिमाइंड करें, याद रखें, और किसी भी कष्ट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इनको स्मरण करें, और इनको जो है ना अपने ही हृदय में बोले कि हे मेरे गुरु, जो भी आपने जिसको भी गुरु बनाया है, हे प्रभुपाद मेरी मदद करो, तो अवश्य आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक हमने जो किया उसमें किसी को कोई डाउट है? 15 तक किया था मेरे ख्याल से, राइट? 14 15 दो श्लोक कल हमने किए थे। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम आज 16th में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो 16 में प्रवेश करते हैं।
अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांत तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की जो है ना आराधना में लगे हुए हैं। तो हमने देखा 4.34 में भगवान ने क्या कहा था उसको, पेज नंबर 193। यहाँ कहते हैं तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। देखो यहाँ पे भी वही बोला है कि तत्वदर्शिना, और यहाँ पे भी बोला है तत्वदर्शियों ने। तो इसके तात्पर्य में क्या लिखा था 4.34 के तात्पर्य में लिखा है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो गुरु है, जो सत्य का जिसने दर्शन किया है, उसके बारे में वर्णन चल रहा है। जो तत्व से भगवान को जानते हैं उसके बारे में चल रही चर्चा। और ऐसे ही लोगों ने ये श्लोक के बारे में कमेंट किया कि ऐसा उनका विचार है। भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत मतलब भौतिक शरीर की बात चल रही है हमारी, जो भौतिक शरीर है ये असत है। दैट इज सत और असत हम पढ़ते हैं ना, सत चित आनंद। सत मतलब एटर्नल और असत मतलब जो नाश होने वाला, नाशवान का तो कोई चीर स्थायित्व नहीं। स्थायित्व मतलब परमानेंसी नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है कि वो जो है ना परमानेंट है, फिक्स है, ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं है। किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब अनचेंजेबल, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी किसी भी समय। तो एक हमने, अच्छा आगे वाला श्लोक आएगा, इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं आत्मा के लिए अविनाशी है, अविनाशी। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन कर यह अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हम देखते हैं हमारा जो शरीर है ना, ये एक स्थूल शरीर होता है जो पंच तत्व से बनता है। भ ग व आन। भ से भूमि, ग से जो है ना गगन, नहीं भ से भूमि, ग से क्या आता है? गगन ही आता है क्या? जी प्रभु जी। ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। ठीक है, राइट, यही है ना, गलत तो नहीं बोलना। तो भ ग वा न, ये 5 जो है ना तत्वों से हमारा शरीर बनता है। 5 एलिमेंट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर, वाटर, ईथर, अर्थ और जो है ना फायर। राइट, ये 5 चीजों से हमारा सब कुछ बना है। इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है ना, इन 5 चीजों से बना है। इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो हमको दिखता है। और इसके अंदर एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है, जिसमें मन होता है, बुद्धि होती है और अहंकार। मन को हम नहीं देख सकते किसी के भी, कहाँ है तुम्हारा मन बोलोगे तो मन तो दिखता नहीं बॉडी में, कहाँ पे। बुद्धि जो होती है ना, इंटेलिजेंस, लोग दिमाग को सोचते बुद्धि, लेकिन एक्चुअल में दिमाग में बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि जो है ना सूक्ष्म शरीर में होती है, वो दिखती नहीं है। दिमाग जो होता है ना सिर्फ प्रोसेस का काम करता है, जो हमारे बॉडी को हैंडलिंग करना है, बॉडी को कमांड करना है, ये सारा काम जो होता है ना दिमाग का काम होता है। और अहंकार जो होता है ना, ईगो, तो ये ईगो मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एक उच्च कुल में पैदा हुआ आदमी हूँ, मैं एक नीचे कुल में पैदा हुआ आदमी हूँ। अपनी आइडेंटिटी के बारे में जो हम सोचते हैं ना, ईगो, अहंकार, जिसको अहंकार बोलते हैं ना, बड़ा अहंकारी आदमी। तो बड़ा अहंकारी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसने अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना ली है कि मैं तो इस स्थिति में हूँ, मैं तो इस कुल का हूँ, मैं तो इस पद का हूँ, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं नीचे कैसे गिर जाऊंगा, मैं कैसे इन लोगों से ढंग से बात कर लूंगा, ये लोग मेरे सामने खड़े रहें, ये करें वो करें। तो ये होता है ईगो, अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर में रहता है तीनों।
और ये 3 तरह से होता है। एक तो फॉल्स ईगो, फॉल्स मन, फॉल्स अहंकार, मतलब फॉल्स बुद्धि। मतलब एक फॉल्स मन होता है जो विपरीत के ही काम करता है, खाली नेगेटिव। एक फॉल्स बुद्धि होती है जो उस नेगेटिव मन को खाली सपोर्ट करती है। और एक होता है फॉल्स ईगो, जो हम सबके अंदर है। फॉल्स ईगो मतलब मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये भी फॉल्स ईगो है। तो एक होता है ट्रू मन, ट्रू बुद्धि, और ट्रू ईगो मतलब सत्य सत्य का जो दर्शन कराने वाला मन आपका कंट्रोल करता है। भगवान में जिसकी रीति लग गई है, प्रीति हो गई है, वो मन तो सच्चा मन है, क्योंकि उसने इंद्रिय तृप्ति के बारे में वो नहीं सोचता, अब वो भगवान के बारे में सोचता है। और बुद्धि वो सही बुद्धि है, सत बुद्धि है, जो भगवान की प्रेम प्राप्ति करने के लिए अपने शरीर के द्वारा काम करती है। भाई नाम जप करना है, विग्रह सेवा करनी है, गीता पढ़ना है, सुबह उठना, उठने इच्छा नहीं हो रही तो भी उठना है, 4 बजे उठना है भैया। बुद्धि ऐसा कमांड करती शरीर को, वो तो आपकी सत है, मतलब आपकी ट्रू फ्रेंड है। और सत अहंकार ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं जो है ना भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ, सब मेरे से उन्नति में है, सब मेरे से बड़े भक्त हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, दास 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 अनुदास हूँ, मैं सबसे सबका दास हूँ, दास का भी दास हूँ। तो इस टाइप का जो विचार है ना, ये सब ट्रू होता है, और एक होता है फॉल्स। तो हमारे को जो है ना, ये कौन प्रदान करता है, ये कहाँ से आता है? ये जो ट्रू, जो फॉल्स मन बुद्धि अहंकार है, ये ट्रू सत की तरफ कैसे बढ़ेगा? जब हम भगवान की कृपा पाएंगे। तो कृपा मतलब, एक श्लोक खोलेंगे 10.10। 10.10 में भगवान कहते हैं, 377 पेज नंबर, यहाँ कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मतलब जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करने की चीजें हैं, ये भगवान ही प्रदान करते हैं। तो भगवान की हम जितनी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना फिर भगवान हमारे को बुद्धि, ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो गीता आप लोग पढ़ रहे हो, ये धीरे धीरे बुद्धि तो मिल रही है। हमने, भगवान ने कहा, श्लोक नंबर 18.70 निकाल लेंगे, पेज नंबर 611, 611। यहाँ कहते हैं भगवान, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट स्यात् इति मे मति। मतलब मैं घोषित करता हूँ कि जो मेरे हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। नहीं आ रही, नहीं आ रही है प्रभु जी, यहाँ पर आ रही है प्रभु जी। क्लियर है ना अतुल प्रभु आप लोगों को? जी हाँ, यहाँ पर आ रही है प्रभु जी। हाँ हम लोग को तो आ रही है प्रभु जी। रोहित प्रभु आपके यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आवाज आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, सबको आ रही है। तो 18.70 में कहते हैं भगवान, मैं ये घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। समझिए कोई चीज को, मतलब गीता पढ़ेंगे, गीता समझेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, तो भगवान की पूजा हम अपनी बुद्धि से करेंगे। इंटेलिजेंट वर्शिपर्स जो है ना, मतलब बुद्धि से ज्ञान मिलेगा। अच्छा, ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान कह रहे हैं जो मेरी सततन कीर्तयन्तो माम, जो मेरी सतत पूजा में लगा हुआ, उसको मैं तदामी मतलब ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब मैं उनको बुद्धि प्रदान करूंगा। और जो वो भगवान कहते हैं जो इस अध्ययन गीता का अध्ययन करता है, वो मेरी बुद्धि से पूजा करता है। तो देखो सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूजा करो भगवान की, कीर्तन करो, पूजा अर्चना करो, और गीता पढ़ो, तो भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे और ज्ञान प्रदान करेंगे। फिर हम उस ज्ञान से भगवान की और अच्छे से पूजा कर पाएंगे। और जैसे जैसे भगवान को तत्व से समझना है, वो तत्व से हम इसको पढ़ पढ़ के समझ जाएंगे।
तो यहाँ तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिक शरीर जो होता है ना, हमने देखा भौतिक शरीर मतलब स्थूल शरीर जो पंच तत्व का बना हुआ है, इसका कोई चीज स्थायित्व नहीं है, ये परमानेंट नहीं। हम देखते हैं कैसे बाल्य अवस्था होती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, शरीर चेंज हो गया, वो पुराना शरीर तो रहा नहीं, नया शरीर आ गया। धीरे धीरे एनर्जी भी डाउन होती है इंसान की, जैसे जैसे बड़ा होता है ना, जो बचपन की एनर्जी होती है, कूदने फांदने की शक्ति होती है, एकदम दृढ़ता वाली शक्ति होती है, वो धीरे 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 डाउन हो जाती है। सब देखते हैं, इसको मॉडर्न साइंस ने भी माना है। तो वो अब नहीं रही, लेकिन परमानेंसी किस में रहती है? आत्मा में। आत्मा में कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज रहती है। जो आज से हजारों करोड़ों साल पहले जैसी हमारी आत्मा थी, आज भी वही है, एकदम सच्चित आनंद ही है वो भी, लेकिन आवरण डला हुआ उसके ऊपर। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती है रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो यही अंतर एक्चुअल में प्रकृति और आत्मा का। तो यहाँ एक जो है ना विष्णु पुराण का श्लोक का वर्णन है, इसमें कहते हैं सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों का यह स्थापना है। तो इसकी गहराई में हम नहीं जाते हैं, गहराई में जाएंगे तो फिर और दूसरे डिस्कशंस हो जाएंगे। इसका वैसे मतलब है, जो विष्णु है ना, विष्णु भगवान, वो सारे लोग, सारी जो है ना पूरी सृष्टि, जंगल, पहाड़ और सारी इन सब चीजों के जो है ना, नदी, समुंदर, हर चीज जो है ना, उन्हीं से उनकी कॉन्शियसनेस है, और अनकॉन्शियसनेस भी उन्हीं की, मतलब उन्हीं की चेतना से सारी चीजें प्रकट होती हैं और नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे और एक और चीज है, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो हम जो है ना, हम जीवात्मा भगवान का अंश हैं, और भगवान जो है ना पूर्ण अंश है। भगवान पूर्ण है, हम एक अणु है, छोटे से कण है, और भगवान विभू है, बहुत बड़े सागर हैं, हम सागर की एक छोटी सी बूंद है। ये हम दोनों में डिफरेंस है, भगवान में और हम में। हम लेकिन हैं उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल, हम उन्हीं के ही एक छोटे से जीवांश है। तो यहाँ बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही कि जीव और परमात्मा, भगवान और हम में जो है ना, ये डिफरेंस समझने के लिए श्लोक है कि हम टेम्पररी है, हमारा शरीर टेम्पररी है, लेकिन हमारे ही अंदर एक आत्मा रहती है, वो परमानेंट है। तो जब हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, तो मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? कोई बताएगा? नहीं प्रभु जी। हमारी मृत्यु नहीं होती है। तो जब मर जाता है तो फिर क्या होता है? उस समय कौन मरता है फिर? शरीर ही जाता है प्रभु जी, बस शरीर हमारी मर जाता मृत्यु है? नहीं होती। शरीर मर जाता है? शरीर मतलब छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मरता कौन है? आत्मा प्रभु जी। आत्मा आत्मा मरती नहीं, है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो शाश्वत है। कौन कह रहा है आत्मा मरती है? शरीर मरता है। प्रभु जी शरीर मरता है। हम्म इसके ना नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है, हम्म 13, 15, 16, 17, 18 वाले श्लोक में क्या लिखा है? भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल समय की बात है। इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मानना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात भी नहीं सोच सकता। अतः ही दोनों दृष्टिकोण से शोक का कारण ही नहीं, क्योंकि जो जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। लेकिन
इसमें ये लिखा है कि शरीर का अंत होता है, शरीर की मृत्यु नहीं होती है लिखा है, शरीर नष्ट होता है। एक्चुअल में क्या है, ये जो है ना मृत्यु वर्ड जो है ना, मृत्यु वर्ड अपन विश्लेषण करेंगे धीरे धीरे, ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। मृत्यु जब होती है तो हो क्या रहा है, शरीर और जो आत्मा का एक्चुअल में सेपरेशन हो गया। देही के सभी यथा देहे कौमरम। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ लिया ना कि जो शरीर एक्चुअल में चेंजेबल है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले बच्चा का शरीर, फिर बुढ़ापा, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर एकदम जर्जर, फिर खत्म कहानी। तो जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु के समय एक्चुअल में आत्मा और शरीर का साथ छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो आपको मैं बता दूं, इस शरीर में अनगिनत, हमारी एक शरीर के अंदर अनगिनत आत्माएं रहती हैं, अनगिनत आत्माएं। तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो आत्मा का जो है ना प्रॉपर्टी है कि वो जहाँ रहेगी वो चेतना देगी, वहां वो जहाँ पे रहेगी वहां पे एक्टिविटी चालू होगी। वही चीज बढ़ती है जहाँ आत्मा रहती है, ग्रोथ वही होती है जहाँ आत्मा होती है। तो हमारी जो ग्रोथ है, जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ है, जैसे हमारे नाखून है, बाल है, हमारी बोन्स बढ़ रही हैं, हमारी मसल्स बढ़ रही हैं, तो हर जगह आत्मा प्रवेश करती है, हर जगह अलग अलग आत्मा रहती है। उनका काम है कि खाली उस एरिया को देखना, उनका क्षेत्र वही दिया गया है, उस क्षेत्र में वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उस चीज को वो पालन करनी है। हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम जैसे खाना खाते हैं हमारे शरीर में क्या हुआ। आप कोई देखता है कि पता पड़ता है क्या कि मैंने खाना खाया, अब मेरा जो है ना आज थोड़ी सी उंगली के बोन्स बढ़ गई, आज मेरे थोड़े से हाथ बढ़ गए, आज मैंने एनर्जी, एक काम करता हूँ, आप सोचते हो क्या कि आज मेरे को थोड़ी सी हाइट ज्यादा चाहिए, एक काम करो, मैंने खाना खाया है, मेरी अब टांगों में थोड़ा सा उसको ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचा देता हूँ ताकि मेरी टांगे लंबी हो जाए। हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में ही नहीं, खाना पचाने तक का काम हमारा नहीं होता। भगवान कहते जठराग्नि में हूँ, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं खाना पचाने का, खाने का रस भी मैं हूँ, खाना पचाने की शक्ति भी मैं हूँ, बोलते भगवान हर शरीर में। तो हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वो एक नहीं होती, अनेक आत्माएं होती है, लेकिन उन अनेक आत्माओं का एक बॉस होता है जो कि हम निकल गए। जैसे एक युद्ध होता है राजा का और दो राजाओं का, तो उसमें अगर राजा को बंदी बना लिया जाए ना तो युद्ध खत्म हो जाता है, युद्ध जीत गया सामने वाला। फिर सेना जितनी भी स्ट्रांग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेना को सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा राजा मेरे कब्जे में आ गया। उसी प्रकार हमारे शरीर से जब हमारी एक आत्मा, मेन आत्मा निकल जाती है ना, तो ये शरीर पूरा का पूरा धीरे धीरे अपनी स्थान छोड़ना चालू करता है। फिर धीरे धीरे बाकी सारे आत्माएं धीरे 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 निकलना चालू करती है। तो देखते हैं हम, जैसे शरीर होता है ना वो इमीडिएटली खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे जर्जर होना चालू होता है मृत्यु के बाद भी। मेन आत्मा निकलती है, फिर धीरे धीरे बाकी सारी आत्माएं धीरे धीरे अपना काम छोड़ना चालू करती है। कुछ आत्माएं तो और लंबा चलती हैं, बाल जैसे बोलते हैं वो चलते रहते हैं, नाखून बड़े होते रहते हैं। तो नाखून की आत्मा नहीं छोड़ती शरीर को, नाखून में रहती, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती और बालों के भी करती रहती है। तो इस प्रकार कुछ आत्माएं रह जाती, कुछ आदमी जल्दी निकल जाती, कुछ आत्मा लेट से निकलती है। तो इस प्रकार इस शरीर और परमात्मा का जो है ना, ये शरीर और आत्मा का ये डिफरेंस बताता है हमारे को ये वाला श्लोक, जिसमें कहते हैं कि असत है ये जो हमारी जो है शरीर, और सत है जो है ये आत्मा है। ये सत विद्यते और असत विद्यते, ये दोनों चीजें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। इस श्लोक में कोई और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। कुछ बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक प्रश्न था छोटा सा। आपने जो 18 अध्याय का जो 70वां श्लोक को लिए थे, उसमें जैसे बोला गया कि मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो वर्तमान में अभी जब तक हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हुए थे तो हम मन से पूजा कर रहे थे क्या? ऐसा कुछ प्रश्न है? नहीं, हम जो है ना गलत धारणाओं में फंस के पूजा कर रहे थे। हम एक्चुअल देखो क्या होता है, आपकी स्थिति क्या थी, आपने पहले जो है ना गणेश जी को भी सेम लेवल पे रखा, आपने देवी को भी सेम लेवल पे रखा, कृष्ण को भी सेम लेवल में रखा, या शिव जी को भी सेम लेवल में। सब देवता एक समान। हमारे हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है
33 करोड़ देवी देवता है, सब एक समान है, सबकी पूजा करो, सबको नमस्कार करो। लेकिन जैसे जैसे इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कोई एक समान नहीं है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल उनका डिपार्टमेंट बना हुआ है। उन सब की पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा? भगवान है कौन, सबसे ऊपर कौन है, मुक्तिदाता कौन है, इन सब में मुक्ति देने की कैपेसिटी नहीं है। न शिव जी में ही मुक्ति देने की कैपेसिटी नहीं है। ब्रह्मा जी तो और दूर की, ब्रह्मा जी तो खुद उनकी आयु फिक्स है, उनकी खुद की जो है ना शरीर छूट जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये बुद्धि धीरे धीरे ये गीता से मिलती है हमारे को, कि खाली ये जो है ना सोमवार का उपवास रखना और नौ दुर्गा का उपवास रखना, इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक्चुअल में हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र को छुटकारा पाना है, ये सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्ट है। और जो है शाश्वत हमारे को इस जो है ना लोक से निकल के भगवान की सेवा में वैकुंठ लोक में जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बुद्धि से फिर आदमी सारे काम करता है। आज जो हम जैसे जो पूजा करते, लड्डू चढ़ा देते भगवान पे कि मेरी ये कामना कर दो पूरी, मैं लड्डू चढ़ा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो ये सारी चीजें जो है ना बुद्धि हमारे को इसको पढ़ने से मिलेगी, ये कि ये पूजा का पार्ट नहीं है, ये जो है ना भगवान की भक्ति नहीं कहलाती। लेकिन आज जो अगरबत्ती लगाता है, दिया जलाता है, मंदिर जाता है, टीका लगाता है, बस उसी को भक्त बोला जाता है। तो धीरे धीरे देखो कैसे परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों का, कि उनको यही नहीं मालूम कि भक्ति होती क्या है। तो वही बता रहे हैं इसको भगवान की, जैसे जैसे पढ़ोगे तब आप सही मायने में मेरी बुद्धि से भक्ति करो। तो बुद्धि मतलब जैसा हम देखे हमने, योग कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, और जो है ना भक्ति योग होता है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, ये सारे ना कर्म योग मतलब ऐसे कर्म जिससे भगवान से जुड़ सके, ज्ञान योग मतलब ऐसा ज्ञान जिससे भगवान से जुड़ सके, और ध्यान योग मतलब ऐसा ध्यान करे जिससे भगवान से जुड़ सके। तो इन सब में जब तक बुद्धि नहीं आएगी ना तब तक इनका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ना आपको कर्म का रिजल्ट मिलेगा, ना ज्ञान का, ना ध्यान का। बुद्धि से जब हम ज्ञान योग को पूर्ण करेंगे तब वो जाके भगवान की प्राप्ति होगी। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? ये गीता पढ़ने से आएगी। और जिसमें भी बुद्धि मिलती है वो भक्ति बन जाती है, वो प्रॉपर उसको भक्ति कहा जाता है। तो ये है प्रभु जी, ऐसा समझ सकते हैं। और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, लेकिन एक थोड़ा सा था कि इसका मतलब हम लोग मन की इच्छाओं के अनुसार पूजा कर रहे थे, ऐसा टाइप का था क्या? उसमें कुछ हमारी बुद्धि नहीं लग रही थी उसमें। एक्चुअल में हम ना पूजा नहीं कर रहे थे, हम डील कर रहे थे भगवानों से। आज तक कमर्शियल डील जो होता है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं तो डेली अगरबत्ती चढ़ा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, भगवान मेरे साथ ये होना चाहिए, भगवान मेरे को ये दे दो। लोग क्या बोलते हैं, भगवान हमारे माता पिता, उनसे मांगो, जो मांगना है मांगो, मांगो मांगो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, माता पिता से मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो हम अभी तक जो पूजा कर रहे थे वो एकदम गलत दृष्टिकोण में कर रहे थे। हम डील कर रहे थे, मैं ये करूंगा तो आप मेरे को ये देना, मैं उपवास रखूंगा तो मेरी प्लीज ना मेरी नौकरी में ये सेट करा देना। और जो भी हम कर रहे थे अपनी इच्छाओं के अनुरूप पूजा पाठ कर रहे थे, जो हमको पसंद था। आज देखो ना उपवास में भी कई लोगों का, सबका अपना अपना अलग अलग धारणा है। उपवास कोई रखता है, कोई एक समय खाता है, कोई नमक खाता है, कोई चाय पीता है, कोई गुटखा खाता है, सब अलग अलग ढंग से करते उपवास। तो ये क्या उपवास हुआ भाई? विधि तो एक ही होनी चाहिए ना सबके लिए, अलग अलग कैसे हो जाएगी? तो विधि विधान सारी ये बुद्धि भगवान इसके थ्रू हमारे को देते हैं, और उससे फिर एक्चुअल में भक्ति और उपासना पूजा होती है भगवान। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। तो स्टार्ट तो कर ही देते हैं हम, थोड़ा समय हो गया। श्लोक क्रमांक 17 भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य न किश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भगवान बोले जा रहे हैं एक के बाद एक, कि अविनाशी आत्मा जो होती है ना उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, नॉट एट ऑल। मतलब आज नहीं, कल नहीं, 10,000 साल बाद नहीं, करोड़ों अरबों साल बाद भी नहीं, कोई नष्ट नहीं कर सकता। न हुई थी नष्ट, न होगी।
हमेशा रहेगी, ऑलवेज। तो एक के बाद एक भगवान जो है ना चौके छक्के लगाए जा रहे हैं हर एक गेंद में, अलग अलग दृष्टिकोण से जो है ना अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी है आत्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमको पढ़ना है। इसमें जो है ना एक्चुअल में ये बता रहा है जो शरीर सारे शरीर में व्याप्त है, तो सारे शरीर में व्याप्त है। इसमें एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया गया प्रभुपाद के द्वारा। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं, आज बोलते ना बॉडी पेन हो रहा है यार, तो डॉक्टर हमारी सोनाली माता जो है ना एक दवाई दे देंगी, आपको खाओ, पूरी बॉडी से फिर धीरे धीरे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन लगी, कोविड की वैक्सीन लगी, आपकी पूरी बॉडी में ऐसा उसमें जो है ना एंटीबॉडीज डेवलप कर दी गई कि है ना अब कोविड का ज्यादा असर नहीं होगा। कोई भी आप दवाई खाते हैं, जैसे जो है ना उल्टी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, शक्ति चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप दवाई खाते हैं। उस दवाई को खाते हैं, दवाई पेट में जाती है और पूरे शरीर में उसका इफेक्ट आना चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है, मतलब एक छोटी सी आत्मा है, वो सारे शरीर में उसका इफेक्ट है। जैसे एक रूम होता है, उसमें एक बल्ब होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है, उसको ऑन कर दो तो पूरे रूम की रोशनी आ जाती है, पूरा रूम में दिखाई देना पड़ता है क्या है क्या नहीं। सेम वही फंडामेंटल यहाँ पे भी लगता है कि एक आत्मा छोटी सी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई ना, तो वो पूरा शरीर प्रज्वलित हो जाता है, वो उसका एक्टिवनेस आ जाती है उसके अंदर क्रियाशील हो बन जाता है, इंद्रियां काम करना चालू करती हैं, आंखें देखना चालू कर देती है, नाक सूंघना चालू करने देता है, कान सुनना चालू कर देता है। और जैसे ही आत्मा निकलती शरीर से, ये सारी चीजें बंद हो जाती, कुछ काम नहीं करता। देखते हैं ना डेड शरीर, देखिए हमारा जो शरीर है, इसमें से अगर चेतना आत्मा निकल गई तो ये मृत शरीर हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक आत्मा थी तब तक सब चीज काम कर रही थी, सारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, स्पर्श, सोचने की शक्ति, बुद्धि, सब काम करता है। लेकिन यही एक चेतना जो है ना, ये प्रॉपर्टी आत्मा की कि ये जहां जाएगी उस चीज में वहां पे उसको एक्टिव कर देगी एकदम। जैसे बोलते हैं ना, कई बार पानी में ये गोली डाल दो, पानी एकदम ऐसा उबलना चालू हो जाता है। तो वो कहाँ से आ गई? खाली वो गोली डालने से केमिकल रिएक्शन हुआ और पानी पूरा उबलना चालू हो गया। तो उसी प्रकार खाली आत्मा डाल दो किसी के भी शरीर में और पूरा एक्टिव हो जाता है शरीर, उसका हिलना डुलना चालू, सोचना समझना चालू, देखना काम करना चालू, बात करना चालू, सुनना समझना सब करना चालू कर देता है। तो वो आत्मा जो है ना बल्ब की तरह है, जो पूरे शरीर को प्रज्वलित कर देता है। सोल जो होती है ना, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं ये खाऊंगा तो मैं बलवान बन जाऊंगा, वो खाऊंगा तो बलवान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे कितने ही साधु ऋषि हैं जो बेचारे खाली लिक्विड पे जी रहे हैं, खाली हवा पे जी रहे हैं। उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? प्रकृति दे रही है। एक्चुअल में जो है ना, हमको जो है ना, हम चीजों को देखते हैं एक्चुअल में, लेकिन हर जगह ना भगवान आत्मा देखते हैं। हम देखते हैं कि जो है ना मेरे सामने आइसक्रीम है, ये मेरे सामने कुर्सी है, टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं, मैटर देखते हैं हम। लेकिन जो साधु सिद्ध पुरुष है ना, वो ऐसा नहीं देखते, उनकी दृष्टि अलग होती है। वो आत्मा और जो है ना चेतना और ये आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से देखते हैं हर चीजों को। तो इसलिए हम अपने से इसलिए देखते, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, हम ये सब देखते हैं। भगवान की नजर में कुछ अच्छा बुरा नहीं। जो मर्डर करता है वो भी भगवान का बच्चा है, वो भी आत्मा है। हर चीज जो है ना भगवान की नजर में अच्छी है। तो उसे तुम अविनाशी समझो, दैट इज एटर्नल। एटर्नल, कभी भी वो मरेगी नहीं। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं, किसी भी प्रकार से वो मर नहीं सकती। तो इसमें जो है ना एक्चुअल में भगवान ने अपना, श्रील प्रभुपाद ने आत्मा का साइज बताया हुआ। आत्मा का साइज श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है, श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो आप सब याद कर सकते हो। इसमें कहा गया बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अन्यायात कल्पते। मतलब यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह यह प्रत्येक भाग का माप आत्मा का परिमाप है। तो आत्मा का साइज कितना हो गया? बाल का टिप, बाल नहीं, बाल का टिप, उसको
काटो और उसका 10,000वां जो हिस्सा रहेगा ना, वो है आत्मा का साइज। और आत्मा हमने पढ़ा ऑलरेडी कहाँ रहती, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कहाँ, हृदय के देश में। 18 पॉइंट भगवान बताते ना 61 में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मतलब ये जो है ना हृदय के देश में। यहाँ हम तभी बोलते ना मैं हूँ, मैं अपने सीना ठोक के हमेशा, देखो ये ऐसा नहीं बोलते सर में मार के मैं हूँ महेश, मैं हूँ अमित, मैं हूँ पुष्पेंद्र, नहीं, हाँ मैं हूँ अपने सीने में ठोक के मार, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं, पीठ में नहीं रहते हैं, बैक में नहीं रहते हैं, यहाँ रहते हैं। तभी कुछ भी होता है ना, तब आदमी सीना चौड़ा करके बोलता है मार के दिखा मेरे को, यहाँ पे सीने में मार मेरे, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, सीने में रहता हूँ, ये शरीर में नहीं रहता हूँ। तो ये आत्मा जो है ना हृदय देश से रहती है। इसमें और एक और श्लोक का वर्णन आता है, केश आग्र शत भागस्य शतांश सदृश आत्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्याति तो ही चित्कर्ण। आत्मा के परमाणुओं के अंतःकरण है जो माप में बाल के अग्रभाग नोक के 10,000वें भाग का बराबर है। तो आत्मा की साइज है ये, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा जो है ना वो 1/10,000 है साइज आत्मा इसकी बाल के अग्रभाग की। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आजकल के माइक्रोस्कोप है, आजकल की तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बन गई है, क्यों नहीं देख सकते हम आत्मा को? 10,000 क्या, हम तो 20,000 हिस्से तक जा सकते हैं बाल के। लेकिन वो जो 20,000वां हिस्सा है ना, वो हम सिर्फ मैटर देख सकते हैं, जो इन मतलब अर्थ, वाटर और फायर की जो चीजें हैं ना उनको देख सकते हैं, लेकिन आत्मा जिस तत्व की बनी है वो हम देख ही नहीं सकते। तो बहुत से जो है ना एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिस्टों ने किया, लेकिन आत्मा का कभी पता नहीं पड़ पाया उनको कि आत्मा किस चीज से बनी है, कैसी बनी है, कैसी दिखती है, नहीं पता पड़ पाया। तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसा असंख्य कण है। तो हम देखते हैं जैसे सूरज की लाइट रोशनी निकलती है इधर खिड़की से अंदर, तो बहुत सारे एकदम उड़ते हुए पार्टिकल छोटे छोटे दिखते हैं हमारे को, जैसे, और लाइट बंद कर दो, सूरज की रोशनी बंद हुई तो फिर नहीं दिखते। तो जैसे वैसे ही हम देखते हैं, अंधेरा आता है, शाम होती तो बहुत सारे सितारे दिखना चालू होते हैं आसमान में, दिन भर वो नहीं दिखते हैं। तो ऐसी जो है ना असंख्य आत्माएं हैं जो हमारे आसपास घूम रही हैं। देखने की दृष्टि अलग हो जाएगी अगर आप ये सब समझोगे ना। हर चीज, हमारे पूरे शरीर में अलग अलग आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, मतलब इनफाइनाइट आत्माएं हैं, मैं क्या बताऊं, हर चीज में आत्मा है। हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया अंदर घुसती है, हम जो, जैसे आप दही खाओगे, दही को बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप में देखो तो एकदम छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया दिखते हैं उसमें, वो असंख्य आत्माएं एक्चुअल में, और हम आत्माओं को ग्रहण कर रहे हैं और वो अपना जाके अपना अलग अलग काम कर रही है हमारे शरीर में। तो ऐसी असंख्य आत्माएं हैं जिसमें से एक मास्टर आत्मा है जो हम हैं। तो इसीलिए कहा गया ना कि सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। बहुत मुश्किल है मनुष्य का तन पाना। ऐसे आत्माएं इतनी सारी भटक रही, इतनी सारी लाइन में लगी हुई है कि हमको शरीर मिले, हमको शरीर मिले, लेकिन मिल नहीं रहा, किसी को नहीं मिल, बहे जा रही है जो है ना। एक्चुअल में हम आगे पढ़ेंगे जो प्रोसेस होता है ना आत्मा का, एक्चुअल में जैसे स्वर्ग लोक या ऊपर के लोगों से जो जिनका क्षीण पुण्य और मृत्यु लोक विचंती, उनका पुण्य क्षीण होता है, तो आत्मा जो है ना सारी की सारी बादलों में आके रेस्ट करती है। फिर बादल से आत्मा जो है ना बारिश के माध्यम से नीचे आती है जमीन में, पृथ्वी में। फिर बारिश के पानी के माध्यम से जो है ना वो अलग अलग गेहूं में, फलों में, पेड़ों में प्रवेश करती है, और पेड़ों के माध्यम से या गेहूं के माध्यम से अनाज में चली जाती हैं, आटे में, एप्पल में, बनाना में, मैदे में, इन सब चीजों में चली जाती है, भुट्टे में। फिर जब मनुष्य वो खाता है ना आत्मा, मतलब सोचो हम इतने सारे एप्पल खा रहे हैं, इतने सारे बनाना खा रहे हैं, इतना सारा आटा खा रहे हैं डेली, कितनी आत्माएं खा रहे हैं हम, इतनी सारी आत्माएं खाते हैं हम, अपने पेट में डालते हैं। उनमें से आत्माएं जो है ना, कुछ कुछ आत्माओं जो है ना वो हमारे जो है ना वीर्य में चली जाती है। फिर जब आपने जो है ना मनुष्य मतलब महिला और पुरुष का संग होता है, तब उसके माध्यम से वो वीर्य स्थापित होता है जो है ना लेडी के में, और उसमें से एक को चांस मिलता है शरीर मिलने का।
बाकी सब तो बह रही हैं, बाकी सब स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से वापस नीचे निकल गई, बाहर शरीर से बाहर निकल गई। कुछ शरीर के अंदर रह गई, वो अपना काम करे, WBC बन गए, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, WRBC बन गए, कुछ नाखून में चले गए, कुछ रक्त में चले गए, कुछ जो है बुद्धि में चले गए, वो अपना काम कर रहे हैं। और कुछ आत्माएं, कुछ बाकी मैक्सिमम जो है ना मल मूत्र के माध्यम से शरीर छोड़ के बाहर निकल। अब वो जो बाहर निकली, फिर वो दोबारा अन्य क्षेत्र में जाएंगी, दोबारा जो है ना, या तो अगर उनको मिलेगा मौका तो फल फूल में फिर पेड़ में प्रवेश करेंगी, नहीं तो बह के समंदर में चली जाएंगी, फिर वहां से इवोपरेशन होगा, ऊपर पहुंचेंगी आत्मा बादल में, फिर बादल में पहुंचेंगी, फिर इंतजार करेंगी बारिश का, फिर बारिश होगी, फिर अन्य क्षेत्र में जाएंगी, फिर पेड़ में जाएंगी, फिर फल में जाएंगी, फिर आपके पेट में जाएंगी, फिर उनको अगर भगवान ने मौका दिया तो शरीर मिलेगा, नहीं तो फिर बह जाएगी, फिर से ये प्रोसेस चालू। ऐसा प्रोसेस हो रहा है। बाप रे, कब मौका मिलेगा शरीर मिलने का? इसके बाद ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर मिले, फल तो कुत्ते भी खाते हैं, शेर भी खाता है, मेंढक भी खाता है, सब खाते हैं पूरा, उनके शरीर में जाना पड़ेगा, उनकी योनि भी मिल सकती है। इस प्रकार कुछ भी योनि मिल सकती है हमारे को। तो अभी के लिए फिलहाल अपन यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। हम कल 17वें नंबर से फिर कंप्लीट करेंगे, ये पूरा भी हुआ नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप बताए थे कि जैसे आत्मा चली जाती है उसके बाद भी हमारे शरीर में नाखून और बाल में मतलब कुछ आत्माएं रहती हैं, तो हृदय रूपी में जब शिरोदशाई विष्णु के रूप में भगवान हमारे परमात्मा यहाँ पर रहते हैं, तो वो कब जाते हैं? क्या आत्मा जाने के पहले चले जाते हैं कि बाद में? नहीं नहीं नहीं, आत्मा के साथ रहते हैं हर पल। भगवान जो है ना, आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में रहती हैं। भगवान आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। तो भगवान जो है ना, एक्चुअल में साइज परमात्मा की बताया गया है, अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे की साइज के परमात्मा हमारे हृदय में। सब हृदय के आसपास ही रहते भगवान भी और आत्मा। तो जैसे आत्मा छोड़ती है वैसे उसका साथ देने के लिए परमात्मा भी उसके साथ चल देते हैं। जी प्रभु। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम जैसे मानव शरीर के अनुसार ये अंगूठे के अनुसार हो गया, तो दूसरे जीव के अनुसार उनके मतलब अंगूठे के अनुसार होगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर तो आप बोलोगे जो है किसी भी अंगूठा होता ही नहीं है, सांप को अंगूठा ही नहीं होता। तो वही तो प्रभु जी, तो फिर ना ऐसा नहीं, जैसे छोटा जीव हो गया, चींटी वीटी हो गया, तो उन लोगों में तो सिर्फ हाथी नहीं। तो ऐसा नहीं, देखो ये जो है ना सच्चिद आनंद है, एक्चुअल में ये बढ़ता घटता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है। शरीर के हिसाब से भगवान अपनी जगह बना लेते हैं। तो हमारे शरीर में तो अंगुष्ठ मात्र के हैं, वो आगे श्लोकों में हम पढ़ेंगे, जो है ना मेरे ख्याल से 13th या 14th अध्याय में आएगा। आप बताए थे प्रभु जी, बताए थे आप। हाँ, तो लेकिन सब जो है ना अलग अलग शरीरों में भगवान रहते हैं, आत्मा के साथ हैं, वो अपनी साइज कम ज्यादा करते रहते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि कोई हर शरीर में अंगूठे के अनुसार फिट नहीं बैठेगा, चींटी का शरीर हो गया तो। अच्छा अब प्रभु भाई जी, देखो और एक चीज, जैसे अब तो दही में हम तो जानते हैं बैक्टीरिया रहता ही है छोटा छोटा, तो वो हमें खाना उचित नहीं होगा ना प्रभु जी? की उचित है, क्योंकि वो तो फिर जीव वही तो जीव हत्या नहीं हो रही ना उससे, वो मरते थोड़ी हैं। आप क्या सोच रहे हो हमने बैक्टीरिया खा लिया कुछ तो कुछ मर तो गए मर क्या? वो जाता है, नहीं, कुछ तो वो मर भी, मरे नहीं है। कुछ तो मर भी जाता है प्रभु जी, कुछ बाकी जिंदा रहता है, कुछ बैक्टीरिया। तो वो तो उनका प्रारब्ध है, जितनी उनकी लिखी होगी उतनी उनकी लाइफ होगी, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमारे खाने के कारण नहीं मरते हैं। आप वैसी दही को छोड़ दो कुछ समय तो वो मर जाएंगे। हाँ वो तो है प्रभु जी, सही है। उनका प्रारब्ध जब रहेगा तब तक वो चलेंगे, जब तक नहीं रहेगा तब तक मर जाएंगे। तो हमारे खाने से नहीं मरते, हमारे ये दांत में हम चबाने से वो नहीं मरते, क्योंकि वो तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो तो दांत की जो है ना चबाने के बीच में भी जगह बच जाती है, उसमें भी रह जाएंगे, उनकी जीवन चलेगा। तो वो ये इन सब चीजों से नहीं मरते। वो अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम रहता है, हमारे शरीर में प्रवेश करना,
और जो है ना इनकी भी बड़े आपस में युद्ध चलते हैं ना हमारे शरीर में, बोलते नहीं इन्फेक्शन फैल गया है। इन्फेक्शन फैल गया मतलब मान के चलो कौरवों की सेना फैल चुकी है चारों ओर। अब गोली खाते हैं हम, पांडवों को खाते हैं अपने अंदर, 5 पांडव चले गए, अब वो लड़ रहे हैं बैठ के कौरवों से, लड़ाई हो रही है पूरी की पूरी 18 दिन की लड़ाई। फिर बुखार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी पांडव हावी हो रहे हैं, कभी कौरव हावी हो रहे हैं, कभी द्रोण मार रहा है, कभी भीष्म मार रहा है, ये हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। फाइनली फिर जो है ना पांडव जीत गए, गोलियां जीत गई, कौरव बाहर हो गए, मर गए। तो हमारे शरीर में भी ये सब हो रहा है, सबके शरीरों में हो रहा है। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो पढ़िए आप सब लोग, तब जाके ये सब चीजें क्लियर होंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। टॉपिक से थोड़ा सा हट के प्रश्न है कि जैसे हम लोग का आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करना है तो बार बार ये बोला जाता है कि आपको पहले एक गुरु बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें बार बार फिर ये बोला जाता है प्रामाणिक गुरु बनाना है। तो प्रामाणिक गुरु की क्या परिभाषा होनी चाहिए, हम उसका चयन कैसे करेंगे? क्योंकि आज का कलयुग बहुत ही मुश्किल है लोगों को समझ पाना क्या है कैसे, तो कहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमको उनका जो है चयन करना है, या कि क्या क्या चीजें ध्यान देनी है अगर गुरु बनाने से पहले? देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत गहरा टॉपिक है, 2 मिनट 5 मिनट में तो डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता सकता हूँ कि गुरु जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वित्त हारक गुरु और एक होता है संताप हारक गुरु। एक ऐसा गुरु जिसकी दृष्टि आपकी चीजों पे है, आपके सामान पे, आपके ऐश्वर्य पे, आपके धन पे, आपसे उसको कुछ प्राप्त हो, मतलब कुछ आपसे मिल जाए, एक ऐसा गुरु। और एक होता है संताप हारक गुरु, मतलब जो खाली आपके कष्टों को दूर करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि उसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरे पैसे पे उसकी नजर नहीं है, मेरे ऐश्वर्य पे, मेरे पद प्रतिष्ठा पे, या मेरे घर पे, किसी भी चीज पे उसकी दृष्टि नहीं है। जो पूर्ण रूप से भगवान को डेडिकेटेड है, जिसको मतलब मैं कुछ नहीं दे सकता ऐसा, वो मेरे को दे सकते हैं। तो हमको एनालाइज तो करना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि ये जो है ना बड़ा जो है ना डिस्कशन का चैप्टर है। इतनी इजी इसको आप जो है ना, इतनी इजी किसी को गुरु बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनालाइज जीवन पहचानने में लोगों को, वो एक जीवन छोटा होता है, बोलते हैं यार एक जीवन में भी नहीं पहचान पाते कई लोगों को। लेकिन फिर भी जो गुरु है ना, जो भगवान के प्रति जो है समर्पित है, उसको बनाना चाहिए। जिसको पैसे लोभ, जो अपना ही जीवन, उसका आचरण देखो ना, एक एक कथा का अगर पैसा मांग रहा है, और जो है ना अपना ही घर ऐश्वर्य ऐसा बना के रखा हुआ है, गार्ड लगे हुए हैं उसके साथ में, उसको क्या जीवन का कष्ट? जो गुरु है, जिसके पास ज्ञान है, उसको मृत्यु से भय है क्या? वो क्यों गार्ड रखेगा? कई लोग बॉडी गार्ड लेके चलते, 4 बॉडी गार्ड लगे हुए उनके साथ में, डर है क्या मरने का? तो फिर वो काहेगा गुरु? जिसको गुरु वो जिसको जन्म मृत्यु से कोई फर्क ही ना पड़े, समभाव रहे हर जगह। जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना ये ज्ञान, आपको समझ में आएगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गुरु के अंदर। आगे और डिस्कशन आएगा। भगवान ने अर्जुन को भी कहा आखिरी में, यथा इच्छासी तथा कुरु, मतलब तुम्हारी इच्छा जैसी वैसा करो, मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद फाइनल डिसीजन लो। तो हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए गुरु बनाने से पहले। तो लेकिन गुरु ऐसा बनाए जिसमें पूर्ण रूप से आपका जो है ना, मतलब डेडिकेशन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु के ऊपर सवाल उठाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए, उसने एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है। एक शिष्य था, उसने गुरु किया, गुरु को बहुत दिल से चाहता था। तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए सोची। गुरु ने, मतलब आप गुरु भी गुरु होते हैं, उनकी क्या स्थिति चल रही है, वो क्या सोचते हैं, भगवान ही जाने। गुरु ने शिष्य को बोला, जाओ अपनी माता को मार दो, उनकी हत्या करके आओ। तो शिष्य, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से, मतलब एक बार कमिटमेंट दे दी तो दे दी, फिर तो मैं बोलते ना सलमान खान में अपनी भी नहीं सुनता, वैसे ही गुरु को एक बार गुरु बना लिया तो बस बात खत्म, दुनिया इधर की उधर हो जाए। गुरु ने बोला, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी, मार दिया माँ को। आया फिर गुरु के पास, हाथ जोड़ के बैठा, बोले
आपका काम मैंने कर दिया, मतलब आपने जो आदेश दिया हो गया। तो गुरु इतने प्रभावित हुए, बोले मंगो क्या मांगते हो? तो बोले हाथ जोड़ के कि पुनः मेरी माँ को जीवित कर दो। फिर से उसकी माँ को गुरु ने जीवित कर दी। तो ये होता है गुरु शरणागति, ये होती है शरणागति। गुरु ने बोल दिया तो बस बात खत्म, करनी है बस, फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, आप समझोगे कि हमारे ऊपर जो कर्तव्य आया ना, उसको करने से ऑटोमेटिक ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म में सिर्फ अपना कर्म करने से, पति की सेवा करने से ही भगवान मिल जाते पत्नी को, उसको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर खाली निष्ठा पूर्वक जो हमको सेवा मिली, हमको वो करने से ही भगवान मिलते हैं। तो देवहूति माता जी थी, देवहूति माता कपिल भगवान की जो है ना मम्मी, 60,000 सालों तक अपने पति की सेवा की। क्या नाम था उनके पति का, किसी को याद है क्या? कपिल भगवान के पिता का क्या नाम था? करदम ऋषि। करदम ऋषि। करदम मुनि, हाँ करदम ऋषि। तो करदम ऋषि जो थे ना, उन्होंने शादी कर ली देवहूति माता से और तपस्या में बैठ गए शादी करके। 60,000 सालों तक तपस्या की उन्होंने। उनकी उनकी माता जो थी ना, वो खाली सेवा कर रही थी और ये तपस्या में लगे हुए थे। जब तपस्या की आंख खुली तब देखा, अरे डर गए, बोले तुम कौन? अरे बोले मैं आपकी वाइफ, इतने सालों में अब भूल गए क्या? मैं तो सेवा करे जा रही हूँ आपकी, आप भूल गए मेरे को? तो इतना उनके मन में करुणा का वश आया कि बोले अरे बाप रे, मेरी इतने सालों से सेवा कर रही है ये। तो उसने खाली सेवा के मात्र उसको भगवान, मतलब करदम ऋषि ने उनको जो है, फिर बोले तुम्हारी इच्छा क्या बताओ? तो बोले मेरे को एक पुत्र चाहिए। फिर उन्होंने जो है ना, मतलब पूरी कथा है ये तो, फिर काफी सारे 9, मेरे ख्याल से 8 या 9 उनको पुत्रियां हुई। फिर आखिरी में ये कपिल भगवान उनको हुए और स्वयं भगवान उसके गर्भ से पैदा हुए। सोचो, सिर्फ कर्तव्य करने से, अपना जो है अपनी ड्यूटी पूरी करने से। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान मतलब गुरु को आप पहले एनालाइज करो, लेकिन शरणागति ऐसे गुरु के प्रति करो, फिर जो है बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सबसे, आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चंस निकाल के लाइए। बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे, अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, तब जाके हम आगे प्रगति कर पाएंगे, नहीं तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें जो है ना कंटेमिनेशन होता है, बहते हुए पानी में नहीं होता। ठहरिए मत, बहिए साथ में, चलिए आगे, नहीं तो रुकेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। तब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। और एक और रिक्वेस्ट थी, जिसका भी प्लीज अगर बर्थडे हो तो प्लीज बता दिया करो, ताकि हम सबको यहाँ पे विश कर सकें। कुछ भी हो, किसी के भी घर में कुछ इंसिडेंट्स, अच्छी बात, खुशी का माहौल है, तो हम एक दूसरे भक्तों को कम से कम बधाई दे सकते। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे 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 बोल।